हेलो एवरीवन, वेलकम टू कृष्णा स्टडी पॉइंट। एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है कृष्णा स्टडी पॉइंट में। 12th क्लास की मैथमेटिक्स की डिफरेंशिएशन की 12th वीडियो है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे मीन वैल्यू थ्योरम यानी मध्यमान प्रमेय की। तो इससे पहले वाली वीडियो रॉलेस थ्योरम पर आधारित थी, उसको जरूर आप देख लें, तभी ये वीडियो आपको समझ में आएगी। डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक दे दिए गए हैं। आप अलग से चाहें तो प्लेलिस्ट में डिफरेंशिएशन की प्लेलिस्ट दे दी गई है, वहां से भी आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। मीन वैल्यू थ्योरम के ऊपर कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे और जानेंगे कि ये मीन वैल्यू थ्योरम क्या है, और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बोर्ड एग्जाम के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं मीन वैल्यू थ्योरम। और जैसा कि मैंने अभी बताया आपको, हिंदी में इसको कहते हैं मध्यमान प्रमेय। हिंदी में मैं लिखे देता हूं यहाँ मध्यमान प्रमेय। तो देखिए, मीन वैल्यू थ्योरम को पढ़ने से पहले थोड़ा सा पार्ट हमको रोले थ्योरम का पता होना चाहिए। मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज कराता हूँ कि रोलेस थ्योरम में हमने क्या पढ़ा है। रोलेस थ्योरम में हमने देखा कि रोलेस थ्योरम की कुछ कंडीशंस थी। उन कंडीशंस के साथ रोलेस थ्योरम को हमने पढ़ा था। क्या कंडीशन थी? सबसे पहली कंडीशन तो ये थी कि कोई भी फंक्शन एफ एक्स अपने इंटरवल a, b जो कि क्लोज इंटरवल होगा, उसमें कंटिन्यूअस होगा। कैसा होगा? कंटिन्यूअस होगा, ठीक है, सतत होगा। दूसरा हमने देखा था एफ एक्स a, b जो कि होगा ओपन इंटरवल, इसमें वो क्या होगा? डिफरेंशिएबल होगा, डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है। इसके साथ तीसरी कंडीशन एक और हमने पढ़ी थी कि एफ एक्स जो है उसकी वैल्यू ए और बी पर वो बराबर आएगी, यानी एफ ए इक्वल टू एफ बी होगा। इन तीन कंडीशन के होल्ड होने पर हम ये कहेंगे कि उस फंक्शन में रोलेस थ्योरम लागू हो सकती है। यदि ऐसा होता है तो रोलेस थ्योरम का स्टेटमेंट कहता है यदि ये तीनों कंडीशन फुलफिल होती हैं तो एटलीस्ट कोई एक सी जो कि बिलोंग करेगा ए कॉमा बी में, जिसके लिए एफ डैश सी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। ये कहा गया था रोलेस थ्योरम, ठीक है। मीन वैल्यू थ्योरम सिर्फ और सिर्फ क्या करती है? इसके थर्ड कंडीशन को हटा देती है। कोई जरूरी नहीं है कि एफ ए और एफ बी बराबर हो। आप जब मीन वैल्यू थ्योरम को देखेंगे तो पाएंगे कि वास्तव में मीन वैल्यू थ्योरम पहले आई होगी और फिर रोलेस थ्योरम उसकी एक पर्टिकुलर कंडीशन है। रोलेस थ्योरम केवल और केवल मीन वैल्यू थ्योरम की एक पर्टिकुलर कंडीशन है। जिस वक्त एफ ए का मान एफ बी के बराबर हो जाएगा तब हम मीन वैल्यू थ्योरम को ही रोलेस थ्योरम कह देंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि क्या कहती है हमारी मीन वैल्यू थ्योरम। पहले थोड़ा सा स्टडी करते हुए इसको ग्राफिकल देख लेते हैं, ठीक है। चलिए, ये है आपकी मीन वैल्यू थ्योरम। आप लोग एक बार अच्छे से इसको पढ़ लीजिए। लेट एफ कोई फंक्शन है सच दैट किस प्रकार से है कि क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी को वो मैप कर रहा है किसी न किसी रियल नंबर पर। इसका मतलब हो जाएगा कि फंक्शन कैसा है? कंटिन्यूअस है, ठीक है ना। कंटिन्यूअस फंक्शन ऑन क्लोज इंटरवल। ये देखिए, जहां जहां चीजें इंपॉर्टेंट है वो मैं बार बार कह देता हूं और हाईलाइट भी कर देता हूं। एंड डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल, ठीक है, ये ओपन इंटरवल है, ये क्लोज इंटरवल। देन देयर एग्जिस्ट सम सी इन ए कॉमा बी सच दैट किस प्रकार से होगा? एफ डैश सी की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। अब आपको ध्यान आ रहा होगा कि यहीं पर एफ डैश सी की वैल्यू किसके बराबर थी? एफ डैश सी की वैल्यू 0 के बराबर थी। किसमें? रोलेस थ्योरम में। कब? जब एफ बी और एफ ए बराबर हो जाएंगे। तो ऑब्वियसली बात है, अगर एफ बी और एफ ए बराबर हो जाएंगे तो इसमें से जब माइनस कर रहे हैं तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। और 0 में किसी संख्या से भाग करेंगे तब भी क्या आएगा? 0। इसका मतलब मीन वैल्यू थ्योरम की जो लास्ट वाली कंडीशन जो रोलेस थ्योरम बनाई गई है वो एक स्पेसिफिकल कंडीशन जोड़ करके मीन वैल्यू थ्योरम को ही रोलेस थ्योरम कह दिया गया, ठीक है। Observe that the mean value theorem MVT is an extension of Rolle's theorem. दिख गया है आपको? Let us now understand a geometrical representation mean value theorem. तो देखिए, ग्राफ पर जब आप ड्रॉ करेंगे तो we have already interpreted f dash c as the slope of the tangent to the curve.
क्या होता है एफ डैश, डैश क्या होता है, डिफरेंशिएशन क्या होता है, स्लोप के रूप में काउंट करते हैं। तो कर्व y इक्वल टू एफ एक्स दे रखा है और सी पॉइंट पर उसकी वैल्यू क्या हो जा रही है, एफ सी हो जा रही है। इसके लिए जैसे ही आप बनाएंगे ग्राफ, तो वो ग्राफ कुछ इस तरह का बनेगा। और एफ बी और एफ ए का क्या मतलब है कि पॉइंट ए पर फंक्शन की जो वैल्यू है वो एफ ए है और पॉइंट बी पर जो फंक्शन की वैल्यू है वो एफ बी है। तो कुल मिलाकर के x1 y1 x2 y2 टाइप के क्या बन गए आपके पास, पॉइंट बन गए। अब इनको जब आप मीन वैल्यू थ्योरम में देखते हैं स्टेटमेंट में तो वो क्या कह रहे हैं कि एक पॉइंट सी जो कि ए कॉमा बी के बीच में लाई करता है, उसके लिए स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट सी एफ कॉमा सी इज सेम एज द स्लोप ऑफ द सेकेंड बिटवीन ए कॉमा एफ ए और बी कॉमा एफ बी, या दूसरे शब्दों में कहें तो वो कैसा हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए वही काम हम करके देख रहे हैं कि ए कॉमा एफ ए पर ये स्लोप आ रहा था यहाँ, बी कॉमा एफ बी पर ये स्लोप यहाँ आ रहा था, उनके बीच में ए और बी के बीच में कहीं एक पॉइंट सी इस प्रकार से लाई कर रहा है जिसके लिए वो जो स्लोप आ रहा है उसका कर्व का, वो वापस से उसी लाइन जो कि ए कॉमा एफ ए और बी कॉमा एफ बी को मिलाने पर बन रही थी उसके पैरेलल है। ठीक है, ये वाली बात समझ में आ गई आपको। तो ये थी मीन वैल्यू थ्योरम आपकी। अब इसके क्वेश्चंस किस तरीके से आएंगे उस पर भी हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, एक एक क्वेश्चन को ले लेते हैं और फिर आपको समझ में आते चलेगा। ये लीजिए, मैंने एक क्वेश्चन लिया है, वेरीफाई करना है मीन वैल्यू थ्योरम को इफ एफ एक्स इक्वल टू फंक्शन दे रखा है इतना और इंटरवल दे रखा है इतना, यानी जिसकी वैल्यू ए की वैल्यू दे रखी है 1 और बी की वैल्यू दे रखी है 4। ठीक है, चलिए देखिए कैसे करेंगे इसको सॉल्व। ये क्वेश्चन पूरी तरह से सॉल्व कर रहा हूँ, फिर आप आगे पूरा करेंगे। ठीक है, एफ एक्स इक्वल टू आप निकालेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3, ये आपको गिवन था। ठीक है, इसी के साथ साथ आप यहीं पर ही a और b की वैल्यू भी रख लीजिए। a कॉमा b की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, 1 कॉमा 4 के बराबर है। आप यहीं पर f1 की वैल्यू भी निकाल लीजिए। तो 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 माइनस 3, सॉल्व करेंगे आप इसको तो कितना हो जाएगा, ये 7 6 हो जाएगा माइनस के। f4 की वैल्यू भी निकाल लीजिए। तो 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 माइनस 3, सॉल्व करेंगे इसको तो ये हो जाएगा 16 16 माइनस हो गया तो माइनस का 3। ठीक है, यानी f1 की वैल्यू भी आपने निकाल ली है और f4 की वैल्यू भी निकाल ली है। आपको इन वैल्यूज से सीधी सीधी बात पता चल रही है कि यहाँ पर रॉलेस थ्योरम लागू नहीं हो सकती। ठीक है, रॉलेस थ्योरम लागू नहीं हो सकती तो फिर मीन वैल्यू थ्योरम से हम काम कर रहे हैं। ठीक है, तो पहली बात समझ गए, फंक्शन और a कोमा बी आपको लिख लेना है। इसके बाद में एफ ए की वैल्यू है ये, ठीक है, और ये आपकी एफ बी की वैल्यू है। ठीक, इस तरीके से आपको लिख लेना है, जहां a की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू 4 है। ठीक, अब आपको क्या काम करना है, अब आपको कंडीशन जरूर लिखनी है। ठीक है ना, नंबर फर्स्ट कंडीशन कौन सी होती है, एफ एक्स कैसा है, क्योंकि क्वाड्रेटिक है तो इसीलिए इज कंटिन्यूअस किसमें, एफ एक्स जो है वो कंटिन्यूअस हो जाएगा किसमें, क्लोज इंटरवल 1,4 में। दूसरी कंडीशन क्या कि एफ एक्स जो है वो डिफरेंशिएबल है, कैसा है, डिफरेंशिएबल है किसमें, ओपन इंटरवल 1,4 में, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है यानी क्वाड्रेटिक फंक्शन है। ठीक, पॉलिनोमियल है तो इसीलिए। चलिए अब आपको क्या करना है, इम्प्लाइज दैट, तब लिखेंगे आप अकॉर्डिंग टू मीन वैल्यू थ्योरम। ठीक है, ये मैंने शॉर्टकट लिख दिया। तो क्या कहती है मीन वैल्यू थ्योरम कि एक एफ डैश सी जो है वो किसके बराबर होगा, वो होगा एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। ठीक है, आप एफ डैश सी भी पहले ही निकाल लिया जाए तो ज्यादा अच्छा है ना। चलिए मैं यहां निकाल लेता हूं। ठीक, एफ डैश सी निकाल लेते हैं। तो एफ डैश एक्स बताओ जरा कितना आ जाएगा, 2x माइनस 4, डिफरेंशिएशन करना अब आपको आ गया है तो एफ डैश सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2c माइनस 4। अब वहां पर आंसर लगा दीजिए, दोनों जगह सारी वैल्यूज लगा दीजिए, सारी की सारी वैल्यूज हैं, यानी कि 2c माइनस 4 इक्वल्स टू एफ बी की वैल्यू कितनी आई है, माइनस का 3, इसकी वैल्यू कितनी आई है, माइनस का 6, अपॉन बी की वैल्यू है 4 माइनस का 1। ठीक है, वैल्यू सब सही यूज किए हैं हमने। एफ ए की वैल्यू थी -6 और एफ बी की वैल्यू थी -3, लगा दी वैल्यूज। ठीक है, सॉल्व करिए जरा इसको। तो सॉल्व करेंगे आप तो ये 2c माइनस का 4 इक्वल्स टू
ये आपका प्लस का 6 हो जाएगा, माइनस का 3 तो प्लस का 3 अपॉन 3, ये हो गया 1, ठीक। और c की वैल्यू हो गई फिर 5/2। अब 5/2 की जो वैल्यू है, क्या वो 4,1 या 1,4 के बीच में लाई करती है? ये देखिए बिल्कुल लाई करेगी, इनके बीच में ही तो आएगा 2.5, 1 से लेके 4 के बीच में। इसका मतलब c जो है 5/2 वो बिलोंग कर रहा है 1,4 में, implies that mean value theorem is verified। ठीक, तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करने होते हैं। क्या है आपके समझ में आया? सबसे पहले आपको गिवन फंक्शन देख लेना है, a, b इंटरवल देख लेना है, एफ ए और एफ बी की वैल्यू निकाल लेनी है, एफ डैश सी की वैल्यू निकाल लेनी है, और किस फॉर्मूले में रख देंगे फिर? एफ डैश सी इक्वल्स टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। आप इसके अतिरिक्त भी फॉर्मूला प्रयोग कर सकते हैं। एफ डैश सी इक्वल्स टू, इसको चेंज कर लीजिए, एफ ए माइनस एफ बी अपॉन ए माइनस बी। ठीक है, जो आपको पसंद आ जाए वो आप प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए एक दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। मान लीजिए ये क्वेश्चन, ठीक है, इसमें भी आपको मध्यमान प्रमेय को क्या करना है? सत्यापित करना है, और अंतराल दे रखा है a, b में, जिसके लिए a और b की वैल्यू दे रखी है आपको 1,3, और c को ज्ञात करना है जो कि 1,3 में लाई कर रहा है, जिसके लिए f डैश c की वैल्यू 0 है। ठीक है, चलिए दोनों काम है, यानी मध्यमान प्रमेय को सत्यापित भी करना है, और जिसके लिए एफ डैश सी 0 है वो भी आपको सी फाइंड करना है। दो चीजें इसमें निकालनी। चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो वही थोड़ा सा डायरेक्ट करेंगे अब हम। एफ एक्स की वैल्यू आपको दे रखी है x³ माइनस का 5x² माइनस का 3x। वैल्यू निकालिए जरा f1 पर। तो f1 पर जो की वैल्यू होगी आपकी fa की, ठीक है, इस तरीके से आप लिख लिया करिए। तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस के 5 माइनस का 3, और ये हो जाएगा आपका माइनस का 7। ठीक है, एफ बी की अगर हम बात करेंगे तो आप f3 निकालेंगे, और वो हो जाएगा आपका 27 माइनस 45 माइनस 9। इसको भी अब आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस के 27। ठीक है, और क्या चाहिए आपको? एफ डैश एक्स चाहिए, तो एफ डैश सी निकाल लेता हूं मैं सीधा। ठीक है, सी हो जाएगा आपका 3c² माइनस 10c माइनस का 3। ठीक है, इतना काम आपका हो गया। अब आपको क्या कहा है? मीन वैल्यू थ्योरम कहती है, ये पहली कंडीशन और दूसरी कंडीशन जरूर लिख दीजिएगा कि कंटिन्यूअस है और डिफरेंशिएबल है। ठीक है, अब मीन वैल्यू थ्योरम कहती है कि एफ डैश सी की वैल्यू बराबर हो जाएगी एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए के। तो वैल्यू पुट कर दीजिए। एफ डैश सी की वैल्यू आ गई है आपके पास 3c² माइनस 10c माइनस का 3 इक्वल्स टू, सॉल्व करेंगे इसको तो क्या मिलेगा आपको? एफ बी की वैल्यू थी माइनस के 27, उसकी वैल्यू थी तो प्लस का 7 अपॉन 3 माइनस 1। ठीक है, इसको भी सॉल्व करेंगे तो माइनस के 20 अपॉन 2 हो गया, यानी माइनस के 10 हो गया। तो 3c² माइनस के 10c माइनस के 3 प्लस का 10 इक्वल्स टू 0, यानी कि अब इसको भी करना होगा हमको फैक्टर। 3c² माइनस के 10c और ये हो जाएंगे प्लस का 7 इक्वल्स टू 0। देख लीजिए कहीं कोई मिस्टेक ना हो गई हो। ठीक है, कैलकुलेशन आप लोग अपने आप किया करें। तो ये हो जाएगा आपका 7 3 जा 21, 21 के ऐसे फैक्टर ऐड करके आ जाए 10, तो वही होते हैं 7 3 जा। तो 3c² माइनस का 3c माइनस का 7c प्लस का 7 इक्वल्स टू 0। फैक्टर करेंगे तो 3c माइनस का 7 तो 1 आ जाएगा, और यहाँ से c माइनस 1, ठीक है, ये 1 आ जाएगा। ठीक है भाई, इक्वल्स टू कर देंगे 0। तो यहाँ से c की दो वैल्यूज आपके पास आ गई हैं। कौन कौन सी? एक आ गई है c की वैल्यू 1, और एक आ गई है वैल्यू 7/3। और मैं देख पा रहा हूँ कि ये दोनों की दोनों ही वैल्यू जो है वो 1 और 3 के बीच में लाई कर रही हैं। ठीक है, तो इसका मतलब मीन वैल्यू थ्योरम वेरीफाई हो गई है। अब उन्होंने ये भी कहा है कि आपको एफ डैश सी इक्वल्स टू 0 के लिए भी c निकालिए, तो एफ डैश सी को 0 के बराबर रख लीजिए, यानी कि 3c² माइनस 10c माइनस का 3 इक्वल्स टू 0। 3 3 जा 9, 9 के ऐसे फैक्टर
जो माइनस करके 10 आ जाए। तो ये तो इस तरीके के तो फैक्टर नहीं आएंगे, तो फिर आप उसमें क्या करेंगे, आप बड़ा वाला फॉर्मूला लगा लीजिएगा। ऐसा तो नहीं है मैं गलत लिखे हुए हूँ कहीं। एफ डैश सी इक्वल्स टू 0। अच्छा, इसमें देखिए क्या लिखना पड़ेगा आपको, यहाँ पर सी की वैल्यू आएगी इस तरीके से, माइनस का बी करेंगे तो प्लस का 10 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये 100 माइनस 4 तो प्लस ही हो जाएगा 4ac और अपॉन 2a मतलब 2 इंटू 3। तो सी की वैल्यू हो गई है 10 प्लस माइनस ये हो जाएंगे आपके 136 अपॉन 6। ठीक है, इसको और आगे चाहो तो सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आ गई आपकी सी की वैल्यू, जिसके लिए एफ डैश सी की वैल्यू क्या है, 0 है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन है, देखिए इसी तरीके से सेम तरीके से आपको निकालना है, आप खुद भी मेरे साथ निकाल सकते हैं। अब मैं थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, एफ एक्स आपको गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस का 3। F1 जो कि वैल्यू हो जाएगी एफ ए की, उसको अगर आप निकालना चाहेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस का 4 माइनस का 3 और ये आपका हो जाएगा माइनस का 6। ठीक, और एफ बी की अगर बात करें, मुझे लग रहा है ये क्वेश्चन तो हमने कर ही लिया था शायद। एफ बी की अगर बात करें तो एफ कितना हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 16 माइनस का 3। हाँ, मुझे लग रहा है ये क्वेश्चन हमने शायद कर लिया है। ठीक है, तो वहीं से आप निकाल लेंगे इसको। तो एफ डैश सी यूज करेंगे तो 2c माइनस 4 इक्वल्स टू, और एफ बी ये प्लस का हो जाएगा, नीचे करेंगे तो 4 माइनस 1 और ये आपका आ रहा था 3/3, यानी कि c इक्वल्स टू 5/2 जो कि बिलोंग कर रहा है 1,4। ठीक है, हिंदी में भी आ गया, ये हमने अभी इंग्लिश में किया था क्वेश्चन। ठीक है, तो इसका मतलब मीन वैल्यू थ्योरम जो है वो वेरीफाई हो चुकी है। चलिए अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। ये है आपका वेरीफाई मीन वैल्यू थ्योरम फॉर द फंक्शंस एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर और इंटरवल दे रखा है 2,4। लगा दीजिए भाई फटाफट से, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर और एफ ए जो कि हो जाएगा आपका F2 का मतलब हो जाएगा 4, एफ बी यानी कि F4 हो जाएगा और F4 पर वैल्यू हो जाएगी 16। ठीक है, और एफ डैश सी की वैल्यू अगर हम निकालना चाहें तो वो होगी 2c। वैल्यू लगा दीजिए, एफ डैश सी की वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। जब भी आप मैथमेटिक्स के सवाल किया करें फॉर्मूला जरूर बोला करें, उससे आपको याद हो जाना शुरू हो जाएगा। 2c इक्वल्स टू 16 माइनस का 4 अपॉन 4 माइनस का 2। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 12 और ये हो जाएगा 2, 6 आ गया, यानी c की वैल्यू आ गई है 3 जो कि बिलोंग करती है इंटरवल 2,4 में। आपको साफ साफ दिख भी रहा है। ठीक है, c की वैल्यू कितनी आ गई है 3 जो कि बिलोंग कर रही है 2,4 में। इसका मतलब MVT जो है वो वेरीफाइड हो चुकी है। ठीक है, मीन वैल्यू थ्योरम वेरीफाइड। ठीक है, समझ में आ रहा है। जहां से दिक्कतें आए आपको तो आप लोग वहां खुद से भी सॉल्व कर लीजिए एक बार, तो चीजें ठीक हो जाएंगी। ठीक है, ये भी देखिए, ये क्वेश्चन इसी तरीके का एक क्वेश्चन है, ये अब मैंने आपके लिए छोड़ दिया, आप लोग खुद से करिएगा। हिंदी में भी ये भी क्वेश्चन समझाया था। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं अब। तो आगे और कोई क्वेश्चन नहीं है। इसका मतलब क्या देखा आपने कि रॉलेस थ्योरम और मीन वैल्यू थ्योरम में कोई बहुत अंतर नहीं है। बस जहां रॉलेस थ्योरम ये कहती थी कि एफ ए इक्वल्स टू एफ बी होंगे, वहां एफ डैश सी को 0 के बराबर रखना होता था। लेकिन यहाँ पर अब एफ ए और एफ बी बराबर की कोई कंडीशन हमने दी नहीं है, इसलिए एफ डैश सी को किसके बराबर रखा है, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। अब आपको क्या करना है कि रॉलेस थ्योरम और मीन वैल्यू थ्योरम इन दोनों को पैरेलल स्टेटमेंट लिखिएगा तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। जैसे पहली कंडीशन तो इसमें यह है कि जो एफ एक्स है वो क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी में कैसा होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए। तो यहां पर भी सेम कंडीशन है। ठीक है, सेकंड कंडीशन की अगर हम बात करें तो सेकंड कंडीशन है एफ एक्स जो दिया गया फंक्शन है वो ओपन इंटरवल में कैसा होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए। यहाँ पर भी ये कंडीशन क्या है, सेम है। थर्ड कंडीशन जो कि रॉलेस थ्योरम की एक एक्स्ट्रा कंडीशन है, ठीक है,
जो कि एक्सटेंशन है मीन वैल्यू थ्योरम का, तो वो क्या हो जाएगा आपका एफ एक्स की जो वैल्यू है वो एफ ए और एफ बी पर कैसी है, बराबर है, तब एफ डैश सी जो है वो क्या होगा, 0 के बराबर होगा, जो कि सी किस में बिलोंग करेगा, ए कॉमा बी में। ठीक है, जबकि यहाँ पर क्या बात कही गई है, थर्ड कंडीशन कोई अप्लाई नहीं है, सीधा सीधा हम कह रहे हैं कि एफ डैश सी जो है वो बराबर होगा एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए के। ठीक है, तो ये कभी कभी सीधा सीधा पेपर में स्टेटमेंट भी पूछ लिया जाता है आपसे, तो आई थिंक अब आपको कोई भी समस्या स्टेटमेंट देने में भी नहीं आएगी। ठीक है, तो ये था आप आज का वीडियो, और आशा करता हूँ आपको मध्यमान प्रमेय मीन वैल्यू थ्योरम अच्छे से समझ में आ गई है। अपने आप भी कुछ क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कीजिएगा, कभी कभी सीधा स्टेटमेंट लिखने के लिए आ जाता है और कभी कभी मीन वैल्यू थ्योरम को प्रूफ करने के लिए भी आ जाता है। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और साथ ही साथ जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और यूं ही ढेर सारा प्यार कृष्णा स्टडी पॉइंट को देते रहिए, बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।